हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे बात करेंगे चैप्टर 10 की। जो चैप्टर इन एक्सरसाइज है लास्ट में, उसमें सेक्शन ए के पार्ट 4 को यहाँ पे करेंगे, जो कि मैच द कॉलम। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन दिए गए हैं ए बी सी और यहाँ पे इनके आंसर दिए गए। इनको मैच करना है कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर है, फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन दिए गए इनको सॉल्व कर लेंगे, सारे के आंसर फाइंड आउट कर ले। उसके बाद हम लोग इसको मैच करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे इसके फर्स्ट वाले पार्ट से। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि मैच द कॉलम था, उसका फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, सबसे पहले इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखें इस फिगर को। ये गिवन है 2 सेंटीमीटर, ये गिवन है इतना यहाँ तक केवल। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। यहाँ से ये गिवन है 6 सेंटीमीटर और फिर अगेन 2 मीटर है। तो इसका जो साइडेड पार्ट है, इसका एरिया फाइंड आउट करें। तो इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले या तो हम इसको इस प्रकार से कर लें। ये हमने एक रेक्टेंगल बन गया। अब ये हमारा क्या बन जाएगा, पूरा एक रेक्टेंगल बन गया। ये वाला ध्यान से देखिए, ये रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, और दूसरा रेक्टेंगल ये हो जाएगा। इन दोनों रेक्टेंगल को ऐड कर ले। ठीक है, एरिया फाइंड आउट करने के बाद एरिया फाइंड आउट कर ले इन रेक्टेंगल का और उसको ऐड कर ले तो आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ पे देखो, ये वाला था ना, ये वाला पोर्शन, तो ये किस में आ गया, हमने इस बड़े वाले रेक्टेंगल में ले लिया और दूसरा ये हो गया। इसको हम लोग नेम दे रहे हैं ए बी, यहाँ पे सी, ठीक है, डी ई एफ, ये नेम दे दिए हमने यहाँ पे। और यहाँ पे भी दे रहे एफ ई, हाँ ई एफ, यहाँ पे नेम दे दिया जी। ठीक है, तो ये हो गया। डायरेक्ट भी हम लिख सकते थे, लेकिन समझाने के लिए हमने आप लोगों को यहाँ पे नेम लिख दी, जिससे क्लियर हो जाए कि कौन सा रेक्टेंगल है। अब यहाँ पे देखो इसकी लेंथ कितनी है, बीजी, पूरा बीजी। तो बीजी को हम लोग ध्यान से देखें, बीजी मीन्स ये पूरा। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं बीसी प्लस सीजी, क्योंकि इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी। बीसी प्लस ये क्या है, सी जी। बीसी कितना है, बीसी अगर ध्यान से देखिए, ये कितना है 5 मीटर, और सीजी कितना है ये, तो ये इसके इक्वल है ना, तो ये कितना हो गया 2 मीटर। तो ये हो गया हमारा 7 मीटर। ठीक है, ये फाइंड आउट कर लिया। अब हमको इसकी, इस रेक्टेंगल की लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, इसकी लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, तो फाइंड आउट कर लेंगे एरिया। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ साइडेड पार्ट, क्योंकि साइडेड पार्ट का ही पूछा गया है। ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इस बड़े वाले को ले ले रहे, इसका नाम का ए बी जी एफ, ए बी जी एफ प्लस एरिया ऑफ ये वाला रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, सी डी ई जी, ये हो गया। ठीक है, इन दोनों के एरिया फाइंड आउट कर लें। तो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसमें लेंथ क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी बीजी ले ले या फिर एफ ले लें, कोई सा भी ले सकते हैं। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे बीजी मल्टीप्लाई ए बी, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ हो गया। एरिया फाइंड आउट करने का होता है लेंथ, ये लेंथ होगी मल्टीप्लाई ब्रेथ। इसी प्रकार से एरिया ऑफ इसमें देखिए, ये लेंथ हो जाएगी, ये ब्रेथ हो जाएगी, तो यहाँ लिख देंगे सी डी मल्टीप्लाई डी ई। डायरेक्ट भी हम लोग लिख सकते थे वैल्यू, लेकिन हमने यहाँ समझाने के लिए पूरा लिखा हुआ है। तो बीजी कितना है, अभी हमने निकाला है बीजी 7 मीटर मल्टीप्लाई ए बी कितना है 2 मीटर प्लस सी डी है यहाँ पे 6 मीटर, डी है 2 मीटर। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर फाइंड आउट हो जाएगा यहाँ पे। तो 7 मल्टीप्लाई 2 14, और यहाँ पे क्या है मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एरिया है, यूनिट भी है, स्क्वायर होगा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 2 12 मीटर स्क्वायर। इन दोनों को ऐड कर ले, यूनिट सेम होनी चाहिए, क्या हो जाएगा 26
मीटर स्क्वायर। तो ये साइडेड रीजन का एरिया यहाँ फाइंड आउट हो गया 26 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अभी इसका जो आंसर हम लोग लिख लेंगे इस वाले का 26 मीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट वाले का निकल गया 26 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग निकालेंगे बी पार्ट का, उसके बाद ही जो हम लोग चारों निकाले उसके बाद मैचिंग करेंगे। ठीक है, इसका आंसर आ गया। ठीक है, और वैसे अगर ध्यान से देखें इसका कितना हमारे 26 मीटर स्क्वायर है। अब यहाँ पे ये है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, लेकिन मैचिंग हम लोग बाद में करेंगे। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका इस साइडेड एरिया फाइंड आउट करना कितना होगा इसका। यहाँ पे हो गया ये बी वाला पार्ट। ठीक है, जैसा फिगर बना हुआ तो बुक में ठीक फिगर तो हमने बना लिया। यहाँ पे ये 10 मीटर है, ये अंदर वाला एक स्क्वायर देख रहे हैं, ये 6 मीटर, तो ये भी 6 मीटर है, ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, 6 मीटर, ये 8 मीटर है। ठीक है, और ये 6 मीटर, ये 2 मीटर है। तो इस साइडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे, ठीक है, अगर हम यहाँ पे ये जो दिख रहा है रेक्टेंगल, ये 10 है, ये 8 है, इसका एरिया फाइंड आउट कर ले इस बड़े वाले रेक्टेंगल का ये। ठीक है, और प्लस इसका एरिया फाइंड आउट कर ले, ये जो छोटा रेक्टेंगल यहाँ से दिख रहा है इसका एरिया फाइंड आउट कर ले। इन दोनों को ऐड कर ले, इन दोनों को क्या कर ले, ऐड कर ले। फिर हम लोग ये जो दिख रहा है बीच में साइडेड पार्ट नहीं है, इसका एरिया अलग से फाइंड आउट कर ले इस स्क्वायर का। ठीक है, और इस जो साइडेड रीजन का नहीं, इसका एरिया माइनस कर दे इन दोनों के एरिया में से। ठीक है, तो इसका एरिया जो साइडेड पार्ट का फाइंड आउट हो जाएगा यहाँ पे। तो हम अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ नेम दे रहे हैं, वैसे तो डायरेक्ट कर सकते थे। ठीक है, तो लेकिन हम नेम दे रहे ए बी सी। ठीक है, यहाँ पे दे रहे हैं डी और ई एफ जी, ये हमने दे दिया नेम। ठीक है, और इसके लिए हम लोग लिख देंगे अनसाइडेड पार्ट का एरिया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे एरिया ऑफ साइडेड पार्ट। ठीक है, एरिया ऑफ साइडेड पार्ट इक्वल टू ये हो जाएगा, मैंने बताया था इस बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, नेम क्या, ए बी सी, यहाँ तक है ना ई, ए बी सी ई, ये हो गया प्लस। ठीक है, एरिया ऑफ इस रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका नाम है यहाँ पे डी ई एफ जी, डी ई एफ जी, इस रेक्टेंगल का एरिया। ठीक है, इन दोनों एरिया क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे और इसमें से इसमें माइनस कर देंगे। कौन सा एरिया, इस वाले एरिया को, अनसाइडेड पार्ट वाले को। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ अनसाइडेड पार्ट। ठीक है, इसके एरिया को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमको एरिया निकल आएगा साइडेड पार्ट का, ये करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ साइडेड पार्ट इक्वल टू, अब हम यहाँ से इक्वल टू करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी मतलब लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, हम डायरेक्ट करेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे लेंथ मल्टीप्लाई, लेंथ कितनी है 10 मीटर और ब्रेथ है 8 मीटर। ठीक है, ये हो गया प्लस इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका निकालना है ना, तो ये लेंथ हो गई और ब्रेथ हो गई ये, तो ये कितना हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी 6m मल्टीप्लाई 2m, ये निकल आया। इसमें से क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, इस वाले अनसाइडेड पार्ट का, ये देखो, ये ध्यान से देखो, ये लेंथ और ये ब्रेथ, ठीक है, दोनों 6 है, तो मतलब ये स्क्वायर का एरिया हो गया। तो यहाँ पे लिख लेंगे एरिया ऑफ ए स्क्वायर। तो स्क्वायर एरिया क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड या साइड का स्क्वायर। साइड मल्टीप्लाई साइड मीन्स 6m मल्टीप्लाई 6m, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या करना, सॉल्व करना है, आंसर निकल आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, सॉल्व करेंगे 80m स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 12m स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ये 36m स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कर ले, इन दोनों को ऐड कर ले, बाद में इसको माइनस कर दें। ठीक है,
तो इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा यहाँ पे 92 IM स्क्वायर माइनस 36 IM स्क्वायर, ये आ गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 12 में से 6 जाएगा, 6 आ जाएगा, यहाँ 8 में से 5 जाएगा, 56 IM स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो एरिया निकल के आया है वो निकल के आया है 56 IM स्क्वायर इस फिगर का। तो यहाँ पे जो आंसर हम लोग लिख लेंगे वो लिख लेंगे 56 IM स्क्वायर। इस प्रकार से एरिया फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये बी वाला था ना, 56 IM स्क्वायर निकल के आया। ठीक है, अब इसको अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पे है आ रहा है, ये आ रहा है आर 56 IM स्क्वायर। इसके मतलब जो हमने आंसर निकाला है इसका, यहाँ कहीं ना कहीं वो मैच हो रहा है। ठीक है, तो ठीक है, अब हम लोग करेंगे सी वाले को। ये एक स्क्वायर गिवन है, साइडेड एरिया, मतलब इसका एरिया फाइंड आउट करना, जो साइडेड पार्ट यहाँ पे है सी पार्ट इसका। ठीक है, ये फिगर बना हुआ है, ये स्क्वायर है। स्क्वायर क्यों है? 21 है, 21 है तो 21 ए भी होगी, 21 ए भी होगी। ठीक है, इस साइडेड पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखेंगे, चूंकि ये स्क्वायर है, ठीक है, तो ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड मीन अनसाइडेड पार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ये अनसाइडेड पार्ट है उसका हम लोग एरिया फाइंड आउट कर लें। ठीक है, और क्या करेंगे, स्क्वायर, जो ये स्क्वायर गिवन है पूरा, इसका एरिया फाइंड आउट कर लें। अनसाइडेड पार्ट का एरिया ये पूरे स्क्वायर वाले एरिया में से माइनस कर दे तो इसका साइडेड पार्ट का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पार्ट, जो अनसाइडेड पार्ट है, ये जो है यहाँ पे, ठीक है, जो अनसाइडेड पार्ट के हैं, ये सर्किल के क्वार्टर, ठीक है, सर्किल का क्वार्टर है। कैसे, देखो, अगर हम इसको इस प्रकार से करें, ध्यान से देखना, इसको अगर हम उल्टा करें इस प्रकार से, ये पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट ये देखो, ये पार्ट भी ऐसे हो गया, तीसरा पार्ट ये हो गया, चौथा पार्ट ये फोर्थ हो गया, ये हो गया। तो ये जो अनसाइडेड पार्ट है उससे क्या बन रहा है, एक सर्किल बन रहा है। क्या बन रहा है, एक सर्किल बन रहा है। तो अगर सर्किल का एरिया में निकाल ले और स्क्वायर का एरिया निकाल ले, स्क्वायर के एरिया में से सर्किल का माइनस कर दे तो इस साइडेड पार्ट का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो सर्किल के एरिया के लिए हमको सबसे पहले ये पता होनी चाहिए, क्या रेडियस क्या होगी। तो रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो रेडियस के लिए देखो ध्यान से, ये वाला, ये वाली, ये कितनी होगी, ये देखो, ये पूरा कितना होगा, ये होगा यहाँ पे 21 सेंटीमीटर, सॉरी 21 मीटर है, 21 मीटर है। और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये हाफ है ना, क्योंकि ये सेंटर है, ये हाफ है, तो क्या 21/2 हो जाएगा, तो ये आर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रेडियस पता चल जाएगी, कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, जैसे यहाँ पे ये। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू पता चल गया यहाँ पे 21/2 मीटर, हमने यहाँ से निकाल लिया, रेडियस निकल आई यहाँ पे, यहाँ से रेडियस निकल आई है। तो इसका एरिया फाइंड आउट के लिए सबसे पहले हम सर्किल का ही फाइंड आउट कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ए सर्किल, इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर हमने निकाला, ये आर स्क्वायर मीन्स 21/2 और इसका भी स्क्वायर होगा तो मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो 7 से 7 3 जा हो जाएगा और 2 से 1 ये हो जाएगा 11, 11 × 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 33 × 21/2 मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो एरिया ऑफ ए सर्किल का यहाँ पे निकल आएगा, ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ले, 33 × 21, 21 3 जा 63, 3 यहाँ 6 कैरी, 21 3 जा और 21 3 63 और 6 हो जाएगा 69, तो ये आ जाएगा 69 3/2 मीटर। इसका 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पे रबर कर ले रहे। ठीक है, तो 2 3 जा 0 आ जाएगा, 9 को लाएंगे 2 4 जा 8, 1 आ जाएगा, 3 को लाएंगे 2 6 जा, ठीक है, 2 6 जा 12, ठीक है, 1 आ जाएगा, पॉइंट लाएंगे 0 2 5 जा, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे 10
0 आ जाएगा। ठीक है, तो रफ वर्क ये कर लिया। यहाँ पे आ गया इसका जो आंसर 346.5 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ए सर्किल का यहाँ पे निकल के आ गया है। अब निकालेंगे एरिया ऑफ ए स्क्वायर। एरिया ऑफ ए स्क्वायर ये होता है इक्वल टू साइड का स्क्वायर। साइड गिवन है 21 मीटर, इसका स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो इसका जो एरिया निकल गया 441 मीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ ए स्क्वायर। अब निकालना एरिया ऑफ साइडेड पार्ट का। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ साइडेड पार्ट इक्वल टू, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर वाले में से माइनस करेंगे, माइनस एरिया ऑफ ए सर्किल, ये माइनस कर देंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर निकल के आया 441 मीटर स्क्वायर माइनस 346.5 मीटर स्क्वायर। ये सर्किल का निकल के आया, यहाँ पे माइनस का ले रहा है रब वर्क। ठीक है, 441 यहाँ पे 346.5, तो यहाँ भी पॉइंट लगा ले, जीरो लगा ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा एज इट इज, यहाँ पे रहेगा, यहाँ से लाएंगे 10, 5 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 0, 10 4 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 3, सॉरी यहाँ 3 रहेगा, यहाँ से कहीं रहेंगे 13 में से 4 जाएगा 9, यहाँ पे 0, ये निकल के आएगा इसका। तो ये आ जाएगा 94.5 मीटर स्क्वायर। ये आएगा इसका आंसर साइडेड रीजन का। ठीक है, तो ये निकल के आएगा इसका आंसर। इस प्रकार से हम लोग इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें इस वाले का, तो यहाँ पे देखो 94.5 मीटर स्क्वायर आ रहा है, तो ये इसके मतलब इसका ये आंसर ये होगा, यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, अब बचा ये वाला, इसका हम लोग साइडेड एरिया निकाल लेंगे। अब यहाँ पे है डी पार्ट। ठीक है, डी पार्ट में फिगर दिया गया है, ये हमने एक सर्किल बनाया हुआ है समझाने के लिए। ठीक है, कि ये जो पार्ट है जो दिख रहा है, ठीक है, ये फिगर, ये क्या है, ये क्वाड्रेंट है ऑफ ए सर्किल का। कैसे, जैसे ये चीज है, ये वाला पार्ट केवल यहाँ पे लिया गया और ये वाला पार्ट छोड़ दिया गया, इस पार्ट ये केवल पार्ट लिया गया। ठीक है, यहाँ पे अगर इसको इस प्रकार से करते हैं, ठीक है, तो ये वाला, तो इसका एरिया क्या है फाइंड आउट करना, जो यहाँ पे दिया गया है। तो ये वाली जो रेडियस हो जाएगी, ये हो जाएगी इस बड़े वाले सर्किल की। ठीक है, और ये वाली जो रेडियस यहाँ पे गिवन 21, ये इसकी हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 सर्किल है, एक ये सर्किल हो गया, एक ये सर्किल हो गया, आउटर सर्किल का और इनर सर्किल। ठीक है, 2 सर्किल है। तो जो हमको एरिया फाइंड आउट करना, इस पार्ट का फाइंड आउट करना है यहाँ पे। ठीक है, ये समझाने के लिए फिगर बनाया था। तो अब हम आते हैं इस वाले फिगर पे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, हम बाहर वाले जो आउटर वाले सर्किल है उसका फाइंड आउट करेंगे, इसके बाद इनर वाले का फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे आर होगा, ये हम QUADRANT, ठीक है, क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे जो एरिया हम लोग निकालेंगे, ये बड़े वाले क्वाड्रेंट का निकालें। तो एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ आउटर सर्किल, जो आउटर वाले है उसका निकालेंगे। ठीक है, आउटर वाले का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। तो जो एरिया पूरे सर्किल का जो एरिया होता है उसका क्या कर लेंगे, 1/4 कर लेंगे। तो पूरे सर्किल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर है, और इसका क्या कर लेंगे, क्योंकि क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो यहाँ पे इसका 4 कर लेंगे, तो ये निकालेंगे। अब यहाँ पे R = गिवन है, कितना गिवन है बड़े वाले में, 28 मीटर। रेडियस गिवन है इसकी 28 मीटर, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पाई/4
और यहाँ पे 28 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कर लिया। अब हम लोग इसी प्रकार से निकाले एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ इनर सर्किल का। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ इनर सर्किल। ठीक है, इसका फाइंड आउट करना है। तो इसका लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो इसका क्या निकल के आएगा, इसको हम सपोज A1 कर ले रहे हैं, इसको A2 कर ले रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 1/4 पाई और आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे 21, देन 21 का स्क्वायर ये हो जाएगा। और एरिया यहाँ पे यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर, यहाँ पे भी होगा मीटर स्क्वायर, यहाँ पे भी होगा, ये निकल गया है। अभी हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर नहीं करेंगे। ठीक है, अब हमको निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल माइनस एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ इनर सर्किल। तो इसको क्या है A1, हम यहाँ लिखेंगे A1 माइनस A2, हमने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, तो A1 क्या है π/4 मल्टीप्लाई 28 का स्क्वायर माइनस A2 है π/4 मल्टीप्लाई 21 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे मीटर स्क्वायर जो यूनिट थी वो लिख दी। इसके बाद इसमें π/4 कॉमन हम बाहर ले लेंगे इसको, और यहाँ पे हो जाएगा 28 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे स्क्वायर कर लें दोनों का और माइनस कर दें, ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा क्या है, हम यहाँ पे एक फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कभी भी इस प्रकार से लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा इक्वल टू एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई एंड दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, ये फार्मूला होता है। ठीक है, हम इस फार्मूले से लेके चलेंगे। आप लोगों को अगर ये फार्मूला नहीं याद हो रहा है तो स्क्वायर करिए दोनों का और माइनस कर दीजिए, इसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर दिए, आंसर सेम निकलेगा। यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या है 28, वाई की जगह पे क्या है 21। ठीक है, यहाँ पे हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं एक्स की जगह पे 28 तो मीन्स 28 का स्क्वायर हो गया, वाई की जगह पे क्या है 21 का स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या ले सकते हैं एक्स और वाई हो गया। तो यहाँ एक्स की जगह 28 तो 28, वाई क्या है 21 और यहाँ पे क्या है 28 माइनस 21, ये हो गया ना। इसी प्रकार से ये हमने समझाने के लिए, क्योंकि ये एक्स है ये वाई है तो ये हो गया। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा π/4 मल्टीप्लाई 28 प्लस 21 कितना हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 49। ठीक है, ये मल्टीप्लाई ये माइनस कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 7 और जो यूनिट चल रही वो तो चलती रहेगी मीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 49 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, 22 का मल्टीप्लाई 49 में करेंगे, डिवाइड बाई 4 कर दें। यहाँ पे हम 2 से 2 जा और यहाँ 11। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई 49 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अब हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे रब वर्क कर ले रहे हैं तो 49 मल्टीप्लाई 11 ये 49 हो जाएगा, फिर अगेन ये 49 हो जाएगा, प्लस कर लेंगे 9 यहाँ पे 13 539। ठीक है, 539 तो यहाँ हो जाएगा 539 डिवाइड बाई 2 मीटर स्क्वायर, 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये इक्वल में आ जाएगा 2 2 जा 4 1 बचेगा 2 6 जा, यहाँ पे आ जाएगा ये हाँ 2 6 जा 12, फिर 1 बचेगा तो 2 9 जा 18.5 मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, ये 269 मीटर स्क्वायर ये लिखा है, लिख दे रहे 269 पॉइंट मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आना चाहिए। यह 6 लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे इसको देखो, इस वाले को, ये लास्ट था ना तो इसका कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है, यही तो आंसर निकल के आया है तो इसका ये हो जाएगा। अब हम यहाँ पे मैचिंग कर लेंगे।
अब यहाँ पे मैचिंग करेंगे। तो ए का हमने बताया था क्या आया था, ए का आया था क्यू, ठीक है। ए का क्यू निकल के आया था, वो निकल के आया था 26 मीटर स्क्वायर। बी का निकल के आया था आर, जो कि आंसर है यहाँ 56 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सी का निकल के आया था एस, जो कि आंसर है 94.5 मीटर स्क्वायर। लास्ट में क्या बचेगा, ये बचेगा पी, जिसका आंसर अभी निकाला है वो है 269.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसकी मैचिंग होगी। तो इस प्रकार से मैच द कॉलम का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जिसको कहीं भी डाउट है, समझ में ना आ रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।